बड़ी खबर के साथ करगिल शहीद की बेटी और रामजस कॉलेज की छात्रा गुरमेहर कौर और रामजस कॉलेज में हुए विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के खिलाफ लेफ्ट विंग के छात्र संगठन और शिक्षक आज मार्च निकालेंगे। फाइट बैक डीयू नाम से ये मार्च खालसा कॉलेज से शुरू होने वाला है। अब इस मार्च में डीयू के अलावा जेएनयू, आईपी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक शामिल होंगे। हालांकि गुरमेहर कौर ने इस प्रदर्शन से खुद को अलग कर लिया है। ये दरअसल पूरा विवाद हुआ था गुरमेहर द्वारा सोशल मीडिया पर, जब उन्होंने कुछ अपनी वीडियो पोस्ट की थी। शहीद पिता की मौत पर वीडियो जो पोस्ट किया था, इसे लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अब खुद लोग, चाहे वो सांसद हो या बाकी उनके विरोधी, उनको ट्रोल कर रहे हैं। गुरमेहर कौर ने पूरे मामले पर आज सुबह एक ट्वीट किया है। वो आपको बता देते हैं कि गुरमेहर ने क्या लिखा है। मैं कैंपेन से खुद को अलग कर रही हूं। सभी को बधाई। मैं अपील करती हूं कि मुझे अकेला छोड़ा जाए। मुझे जो कहना है मैंने कह दिया। एक बात तय है कि अगली बार से हम किसी भी तरह की हिंसा या धमकी के खिलाफ आवाज उठाने से पहले सोचेंगे। बस इतना ही कहना था। इस प्रदर्शन में, इस मार्च में शामिल गुरमेहर नहीं होंगी, उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया है। ये पूरा मामला देशभक्ति वर्सेस देशद्रोही बनता जा रहा है। आज लेफ्ट विंग का प्रदर्शन है तो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि डूसो ने रामजस कॉलेज के बाहर तिरंगा यात्रा निकाली। मार्च फॉर नेशन के नारे के साथ निकले। इस मार्च में भारी संख्या में आप देख सकते हैं इस तिरंगा यात्रा में छात्र मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ आज लेफ्ट विंग का प्रदर्शन है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरीके का बवाल, अपराध या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न उत्पन्न हो। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। 21 और 22 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे के बाद कल एबीवीपी और रामजस कॉलेज के कुछ छात्रों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें साफ संदेश देना था कि डीयू को जेएनयू ऐसे बदनाम नहीं होने देंगे। तो वहीं आज आयशा ने एक बड़ा मार्च कॉल किया है जिसका नाम सेव डीयू रखा है और उनका कहना है कि डीयू अगेंस्ट गुंडागर्दी। उन्होंने कहीं ना कहीं एबीवीपी को जो है कटघरे में खड़ा किया है, आरोप लगाया है कि एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गुंडागर्दी कर रही है, जिसके खिलाफ वो आज मार्च निकालेंगे। जब मार्च दोपहर में 12:30 बजे डीयू के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से निकाला जाएगा, जिसके बाद ये मिरांडा हाउस कॉलेज, दौलतराम कॉलेज से होते हुए करोड़ी मॉल कॉलेज और रामजस कॉलेज, जहां से पूरा बवाल शुरू हुआ था, जहां पूरा ये हंगामा जो है शुरू हुआ था, उस कॉलेज जाएगा। उसके बाद फिर वो 8 फैकल्टी जाएंगे। करीबन 1 से 2 घंटे चलने वाला ये पूरा प्रोटेस्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज में जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने इस प्रोटेस्ट के साथ साथ हमारी पूरी जो फोर्स है वो चलेगी, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज होंगी। साथ में दिल्ली पुलिस ने अभी भी यहाँ पे बैरिकेडिंग से जो है खड़ी कर रखी है। अगर इन केस कोई भी हंगामा होता है या किसी तरीके से भी लॉ को स्टूडेंट्स हाथ में लेते हैं तो दिल्ली पुलिस उनको वही रोक देगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जब 22 मार्च को इसी तरीके से एक शांति प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था तो वहां पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद एक बड़ा हंगामा देखने को सामने आया था। कैमरामैन निखिल के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। गुरमेहर पर सियासत गर्मा गई है। सीधे हम रुक करते हैं अपने रिपोर्टर मोहित ओम का, जो हमारे साथ खालसा कॉलेज के बाहर से ही जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ऐसी सूरत में जब मोहित गुरमेहर ने अपने आप को इस प्रदर्शन से अलग कर लिया है तो क्या माहौल आप दिखा सकते हैं? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्योंकि पूरा मामला ये देशभक्ति वर्सेस देशद्रोही होता चला जा रहा है। निहारिका, आज 12:30 बजे वामपंथी सात संगठनों के ने जो है एक बड़े मार्च का यहाँ पे एक कॉल करा है, जिसको सेव डीयू के नाम से दिया और साथ ही उनका कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेंस्ट गुंडागर्दी। तो कहीं ना कहीं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जो है कटघरे में खड़ा कर रही है। उनका कहना है कि डीयू परिसर के अंदर जितनी भी जो बदमाशी है, गुंडागर्दी है, वो एबीवीपी के छात्र कर रहे हैं, जिसके विरोध में कल डूसू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट छात्रों की संगठन है, उन्होंने कल एक प्रोटेस्ट निकाला था। उन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकाली तो संदेश देने की कोशिश की थी कि जेएनयू की तरह हम डीयू को बदनाम नहीं होने देंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप बात करें खालसा कॉलेज के बाहर तो यहाँ पे भारी पुलिस बंदोबस्त मौजूद है। अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाना चाहें, यहाँ पे काफी पुलिस बंदोबस्त है। पुलिस ने यहाँ पे अपने 3 आईपीएस ऑफिसर्स जो है इस रूट पे उतारे हैं इस पूरे प्रदर्शन के लिए और जगह जगह पे बैरिकेडिंग की खड़ी कर रखी है। इनकेस अगर जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा होगा, जब मार्च निकल रहा होगा, उस वक्त अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती है तो पुलिस वहीं पर उस मार्च को रोक देगी। हालांकि ये मार्च जो है सुबह से यहाँ पे माहौल बनना शुरू हो चुका है। स्टूडेंट जो है यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। 12:30 बजे यहाँ से यह मार्च शुरू होगा, जिसके बाद दौलतराम कॉलेज,
मिरांडा हाउस कॉलेज, करोड़ीमल और उसके बाद रामजस कॉलेज जाएगा जहां से 8 फैकल्टी जाएंगे और शाम को 7 बजे एक मशाल जुलूस भी आयशा जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है। साथ ही डीयू के अलावा यहाँ पे जेएनयू के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और साथ ही आईपी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स है वो भी इस प्रदर्शन के अंदर आज शामिल होंगे, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। क्योंकि हमने 22 तारीख को देखा था कि मॉरिस नगर थाने के बाहर जब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था उसी वक्त वहां पे एक क्योस क्रिएट हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई और वहां पे जमकर हंगामा हुआ, जिसको दिल्ली पुलिस संभालने में नाकाम रही थी। इसलिए दिल्ली पुलिस आज सुबह से ही यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात है, अपने कई यहाँ पे जवान तैनात कर रखे हैं। उन्होंने साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पे खड़े हैं, जिनका कहना है, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हम जब तक प्रदर्शन के साथ रहेंगे जब तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं बिगड़ेगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या छात्र संगठन में हाथ में लेते हैं या ऐसी कोई क्योस क्रिएट करते हैं तो वहीं प्रदर्शन को रोक दिया जाएगा और उनको तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। बिल्कुल, दिल्ली की तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरीके से हो रही हैं। फाइट बैक डीयू वर्सेस मार्च फॉर नेशन, ये पूरा मामला देशभक्ति वर्सेस देशद्रोही किस तरीके से हो रहा है और कैसे राजनेता इस पर छोटी सी बात को निकालकर इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लेकर एहतियातन दिल्ली पुलिस। आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या क्या यहां पर हुआ है। हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस पूरे मार्च का नेतृत्व कौन कर रहा है? आपने बताया कि शिक्षक के साथ अब टीचर्स भी साथ दे रही हैं, तो उनका क्या कहना है? देखिए, जितने वामपंथी संगठन है वो आज छात्र जो ये पूरा मार्च है उसका आज लीड करेंगे और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है कमलप्रीत, जो आयशा को यहाँ लीड करती हैं, वो आज पूरे प्रदर्शन को लीड करेंगी। हालांकि एक उम्मीद की जा रही थी कि गुरमोहर कौर पर जिस तरह की सियासत गर्मा रही है तो गुरमोहर कौर आज इस प्रदर्शन में आएंगी, लेकिन उन्होंने सुबह ही ट्वीट करके मना कर दिया कि वो इस प्रदर्शन में नहीं आएंगी। हालांकि उन्होंने अपील जरूर करी है स्टूडेंट से कि इस प्रदर्शन के अंदर जाए, बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हो और प्रदर्शन को आज कामयाब बनाए। तो कहीं ना कहीं आयशा जो है और साथ में जो लेफ्ट के अदर जो संगठन है वो एक संदेश देना चाहते हैं कि डीयू के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही है, जो एबीवीपी फैला रही है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। हालांकि एबीवीपी बिल्कुल इसके अगेंस्ट बोले, उनका कहना है कि जो भी इस वक्त माहौल खराब हो रहा है डीयू के अंदर वो कहीं ना कहीं लेफ्ट के स्टूडेंट विंग्स हैं वो खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, लेफ्ट का यहाँ पर मार्च हो रहा है, उसको लेकर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था। गुरमेहर ने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग रख दिया है। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम बार बार कह रहे हैं इस मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं इस पर। वेंकैया नायडू जी हमेशा आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर बात करते हैं और वो बीजेपी के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। अगर उनके आइडियोलॉजी में जो भी कमियां हैं, अगर कोई उसको कमियों को उठा के दिखाता है तो वो सब देशद्रोही होते हैं। ना कुछ बोलते रहते हैं और बार बार इमरजेंसी में क्या हो, तो वो तो इमरजेंसी डिक्लेयर्ड थी, उसको तो सभी लोगों ने, यही लोगों ने अपोज भी किया, वो तो बात खत्म हो गई। तो आप गलतियां कर रहे हैं, उसके लिए अगर लोग ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो देशद्रोही होते हैं? I think at the outset, Mr. Rahul Gandhi owes it to the nation to clarify whether he, his party leadership stand by this kind of a separatist jargon and the kind of statements issued by some of his colleagues which tend to instigate anti-India activism. And if he does so, then I think the nation would have to rise up and rethink whether indeed this is a party which could ever in future be handed over the reins of power and governance without risking the sovereignty of Indian Republic. परिवार के विद्यार्थी संगठन की तानाशाही की वजह से ये समस्या पैदा हुई है और आने वाले भावी खतरों की तरफ संकेत है। सारे राजनीतिक दलों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आकर इस तानाशाही का विरोध करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ ये इंटॉलरेंस का ये सबसे बड़ा मिसाल है। वो यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज में दलील के साथ बहस होती है, यूनिवर्सिटीज में रीजन के साथ बहस होती है, यूनिवर्सिटीज में सवाल पूछे जाते हैं। ये उनकी आरएसएस कल्चर का बिल्कुल विपरीत है, इसलिए एबीवीपी के गुंडों को लगाकर उनके साथ ऐसे किया गया।
गुरमेहर पर तो सियासत गर्मा गई है, लेकिन गुरमेहर ने आज के प्रदर्शन से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर दिया है। खुद को ट्रोल करने पर गुरमेहर कौर ने पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को भी आज जवाब दिया, पूरे मामले पर खेद प्रकट किया। I'm just really sad because these are people that I looked up to. I mean, honestly, I've been an athlete myself, and you know, I'm just disappointed. I'm heartbroken, to be honest. These are the people you yell for in matches, and then they troll you at the expense of your father's death. It's pretty sad, really sad. इस बीच गुरमेहर कौर ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के जहर वाले बयान पर भी जवाब दिया। I'm not an anti-national. That's all I have to say, and no one's polluting my mind. I have a mind of my own. I'm a thinking adult. So yeah, that's all I have to say.